सुख सागर 10वां स्कंद 71वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का पांडवों के स्थान पर जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उद्धव भक्त तीनों काल के जानने वाले बोले, हे दीनानाथ, मेरे निकट पहले पांडवों के पास चलकर उन्हें धैर्य देना उचित है। फिर वहां से भीमसेन व अर्जुन को साथ लेकर जरासंध को मारने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जरासंध 10,000 हाथी का बल रखता है, इसलिए अपने बराबर किसी को नहीं समझता। भीमसेन जरासंध के साथ कुश्ती लड़कर तुम्हारी कृपा से उसे मार डालेगा। मेरी समझ में जरासंध की मृत्यु भीमसेन के हाथ है। जरासंध को मार के राजन लेहु छुड़ाए, पांडुसुतन के यज्ञ को दूजो नहीं उपाय। हे वैकुंठनाथ, जब कैदी राजाओं के बालक रो रोकर अपने बाप को याद करते हैं, तब उनकी माता धैर्य देकर उनसे कहती है कि हे बेटा, तुम मत रुदन करो। श्री कृष्ण जी आदि पुरुष भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। जिस तरह उन्होंने राम अवतार में जानकी माता को रावण अधर्मी के यहाँ से छुड़ा लिया था, उसी तरह जरासंध पापी को मारकर तुम्हारे पिता को छुड़ाएंगे। यह वही वैकुंठनाथ हैं जो गजेंद्र को ग्राह से और शंखचूड़ से गोपियों को छुड़ा लाए थे। कंस भूप उन्हीं पुनि मार्यो, तात मात को कष्ट निवार्यो। बे प्रभु हैं सबके सुखकारी, उन्हीं को है लाज हमारी। कष्ट सकल संसार को दूर करत क्षण माही, तिन्हें तुम्हारो दुख हरत बार लागी है नाही। जो तुमको ऐसी विधि ध्यावे, रैन दिवस तुमरो गुण गावे। तिन पर कृपा बेग प्रभु कीजे, तहाँ जाए उनकी सुधि लीजे। रक्षपाल सब जगत के तुम ही हो गोपाल, मैं हूँ तुम्हारे शरण हूँ माखन प्रभु नंदलाल। हे दीनदयाल, उन सब राजाओं को जरासंध की बंदी से छुड़ाना चाहिए, पर राजा युधिष्ठिर ने केवल तुम्हारे भरोसे पर राजसूय यज्ञ करने की इच्छा की है। नहीं तो पहले वह अपने पराक्रम से सब राजाओं को अधीन कर लेते, तब ऐसे कठिन यज्ञ का संकल्प करते। तद्यपि उन पर कृपा तुम्हारी, वह है परम भक्त हितकारी। ते ही कारण निश्चय मन आने, कारण कठिन सहज कर माने। याते बेग सिधार के कीजे उनको काज, तुम ही को सब लाज है माखन प्रभु ब्रजराज। जब तक जरासंध मारा न जावे या हार न माने, तब तक राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। उसके मारे जाने में दो अर्थ समझिए। एक तो राजा युधिष्ठिर का यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण होगा, दूसरे 20,800 राजा बंदी से छूटकर तुम्हारी कृपा से सुख पावेंगे। ये दोनों काम होने से तुम्हारा यश संसार में स्थिर रहेगा। राजसूय यज्ञ में सब काम राजाओं के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता, सो वही राजा लोग छूटकर बड़े प्रेम से यज्ञ का काम करेंगे। इतने राजा इकट्ठे दूसरी जगह मिलना बहुत कठिन है। कोई मनुष्य लड़कर 10 दिशा जीत आवे तो भी इतने राजा इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए पहले इंद्रप्रस्थ में चलिए और पांडवों से भेंट करके जैसा जानिए वैसा कीजिए। राजा जरासंध ऐसा गौ व ब्राह्मण का भक्त व दाता है, जिसके द्वार पर से कोई विमुख नहीं फिरता और जो बात कहता है उसे नहीं बदलता। या कारण तुम बेग सिधारो, शुभ कारज में विलम्ब न डारो। जरासंध वह जानी है अपने मन में भाव, पांडव सुत के काज को आए श्री यदुराव। उद्धव की यह सम्मति सुनकर जब श्याम सुंदर नारद जी व यदुवंशियों ने पसंद किया, तब मुरली मनोहर ने नारद मुनि से कहा, महाराज, तुम हमारी तरफ से जाकर पांडवों को कह देना कि हम तुम्हारे यहाँ आते हैं। उस ब्राह्मण को विदा करते समय कहा कि तुम सब राजाओं से कह दो कि वे लोग धैर्य रखें, हम जल्दी वहां पहुंचकर उन्हें बंदी से छुड़ा देंगे। ऐसे अमृत बैन सुनी, मन में भय हुलास, आय सुलय तब ही चलो निज राजन के पास। जब उस ब्राह्मण ने सब राजाओं के पास पहुंचकर मुरली मनोहर का संदेशा कह दिया, तब वे सब प्रसन्न होकर चरणों का ध्यान करने लगे। नारद जी ने इंद्रप्रस्थ में जाकर मुरली मनोहर का संदेशा युधिष्ठिर से कहा। केशव मूर्ति ने राजा उग्रसेन के पास जाकर पांडवों के यहाँ जाने की उनसे आज्ञा ली और द्वारिका की रक्षा के लिए बलराम जी को वहाँ छोड़ दिया। आप बहुत से यदुवंशी शूरवीर व सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को कूच किया। पहले 8 पटरानियों को उत्तम उत्तम पालकी व झप्पान पर बैठाकर और कई हजार हाथी, जड़ाऊ, हौदा व अंबारी कसे हुए साथ में ले लिए। अब आप द्वारिकानाथ जड़ाऊ पर रथ पर, जिसमें
अति उत्तम घोड़े जुते हुए थे बैठकर चली। हे परीक्षित, उस समय कई हजार घोड़े, जड़ाऊ साज पहने व अनेक सिंहासन व जड़ाऊ रथ कोतल इनके साथ चले जाते थे। उनकी शोभा कहाँ तक वर्णन करूं। राह में जहाँ वह टिकते थे वहाँ बहुत अच्छा बाजार उनके साथ लग जाता था। उस देश के राजा व प्रजा मोहिनी मूर्ति का दर्शन मिलने से अपने अपने लोचनों का फल पाते थे। जब वे लोग अनेक तरह की वस्तु मुरली मनोहर को भेंट देते तब केशव मूर्ति उन लोगों को सम्मान पूर्वक विदा करते थे। जब इसी तरह श्याम सुंदर सब छोटे व बड़ों को सुख देते हुए बंदर व सूरत की राह से तीसरे दिन राजा युधिष्ठिर के सिवाने में पहुंचे, तब किसी ने राजा युधिष्ठिर से आकर कहा कि महाराज, कोई राजा सेना लेकर तुम्हारे ऊपर चढ़ा आता है। यह बात सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने नकुल व सहदेव को समाचार लाने के लिए भेजा। जब नकुल व सहदेव को श्याम सुंदर के आने का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने बड़े हर्ष से फिर यह समाचार राजा युधिष्ठिर को दिया। तब वह बड़े आनंद से अर्जुन व भीमसेन आदि अपने चारों भाइयों, ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों को साथ लेकर आगे आए। दधिमुख श्री मुख देखी महासुख पायो, ते सुख से सब दुख बिसरायो। हरि दर्शन की शीतलताई, तासो मन की तपन बुझाई। रोम रोम हर्षित भये, कहत युधिष्ठिर राज। सुफल भयो संसार में, जन्म हमारो आज। जैसे राजा युधिष्ठिर ने निकट पहुंचकर मुरली मनोहर के चरणों पर गिरना चाहा, वैसे ही द्वारिकानाथ ने उनको अपने गले लगा लिया। श्याम सुंदर राजा युधिष्ठिर को अपना बड़ा जानकर उनके चरणों पर गिर पड़े। ऐसी कृपा त्रिभुवन पति की देखते ही राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से मोहन प्यारे को गोद में उठाकर प्यार करने लगे और बड़े हर्ष से विधि पूर्वक उनकी पूजा की। रूप अनुपम देखी के, मुदित भये मन माही। नयन निमिष लागे नहीं, तिनकी सुधि कछु नाही। वसुदेव नंदन ने भीमसेन व अर्जुन से गले मिलकर उन्हें सुख दिया और नकुल व सहदेव जी मुरली मनोहर के चरणों पर गिरे, उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। पुनि विप्रन को माथ नवायो, कुशल पूछ के हर्ष बढ़ायो। जब राजा युधिष्ठिर पीताम्बर बिछाते, चंदन व गुलाल छिड़कते, सोने व चांदी के फूल लुटाते, अनेक तरह के बाजने बजाते हुए बड़े हर्ष से श्याम सुंदर को नगर में लिवा ले गए, तब वहां के रहने वाले स्त्री व पुरुष अपने अपने द्वार पर व खिड़की व कोठों पर बैठे हुए श्याम सुंदर के दर्शन के लिए अभिलाषा रखते थे। उन्होंने मोहिनी मूर्ति की छवि देखकर अपने लोचनों का फल पाया। सुगंधित पुष्प व रत्नादिक द्वारिकानाथ पर न्यौछावर करके एक स्त्री दूसरे से कहने लगी कि बड़ा भाग्य श्याम सुंदर की स्त्रियों का है, जो रात दिन इनके साथ भोग विलास करके अपना जन्म सफल करती हैं। ब्राह्मणों ने बैकुंठनाथ को आशीर्वाद के साथ यज्ञोपवीत दिया। दूसरे नगरवासियों ने अपने अपने वित्तानुसार रत्नादिक उनको भेंट दिया। वसुदेव नंदन ने यथा योग्य सबका सम्मान किया। जब त्रिभुवनपति सब छोटे व बड़ों को आनंद देते हुए राजा युधिष्ठिर के रत्न जड़ित महल में गए, तब कुंती प्रेम से उनको देखने के लिए दौड़ी। मोहिनी मूर्ति का चंद्रमुख देखते ही प्रसन्न हो गई। जब श्याम सुंदर ने अपना सिर कुंती के चरणों पर रखकर दंडवत किया, तब उसने उनका सिर उठाकर छाती से लगा लिया और उन्हें गोद में बैठाकर प्रेम के आंसू बहाने लगी। जब द्रौपदी ने आकर द्वारिकानाथ के चरणों पर सिर रखा, तब मुरली मनोहर ने अपना हाथ उसके सिर पर रखकर उसे अपनी बहन सुभद्रा को आशीष दिया। जब रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों ने कुंती के चरणों पर अपना सिर रखा, तब कुंती माता ने उनको बड़ी प्रीति से छाती में लगाकर अपने पास बिठाया। बड़ी देर लो भेंटते रहे, बहुत नीर नैनन ते बहे। बारंबार धरे जगदीशा, कुंती के चरणन पर शीशा। वह उठाए के कंठ लगावे, रोम रोम बहु आनंद पावे। द्रोड़ा कृपाचार्य की नारी, परम पुनीत महाशुभकारी। हरिजू तिन्हें नवायो शीशा, है प्रसन्न उन दई असीसा। होए प्रसन्न उन दई असीसा। जब सब कोई श्याम सुंदर व रुक्मिणी आदि से भेंट कर चुके, तब कुंती ने द्रौपदी व सुभद्रा से कहा कि तुम लोग आदर पूर्वक नित्य 8 पटरानियों का शिष्टाचार किया करो।
राजा युधिष्ठिर आदि पांचों भाई अंतःकरण में वसुदेव नंदन की भक्ति रखते थे, प्रेम से उनका सम्मान करने लगे। उन पांचों में अर्जुन बड़ी मित्रता व प्रीति कृष्ण चंद्र से रखकर सदा उनके साथ एक रथ पर अहेर खेलने जाया करता था। हे परीक्षित, इंद्रप्रस्थ में वसुदेव नंदन के आने से ऐसा सुख व आनंद वहां के लोगों से को प्राप्त हुआ जिसका हाल मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश राजा व कंगाल दोनों के घर में एक सा रहता है, उसी तरह इंद्रप्रस्थ में श्याम सुंदर की दया से छोटे बड़ों के घर में प्रतिदिन नए नए सुख व आनंद होने लगे। या विधि परम हुलास सो कीन्हो तहाँ निवास, पांडु सुतन के काज को माखन प्रभु सुख रास। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।